हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, हम टुमारो के लिए डिस्कस कर लेते हैं और आज ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या ट्रेड की और क्या हम लोगों को टारगेट मिला उसका या नहीं। आज हम लोगों ने सेंसेक्स में ट्रेड की। इसको मैं सेंसेक्स पर भी ला देता हूं ताकि ये दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट है। ओके, और क्या मूव आया सेंसेक्स में उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और हम लोगों ने आज ट्रेड की ये अपना स्ट्राइक प्राइस है जिसमें हम लोगों ने ट्रेड किया। अपना स्ट्राइक प्राइस था 78,700 सी। आज हम लोगों ने इसमें ट्रेड ली। मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोल ही दिया था, मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड ली 78,700 सी की। ठीक है, 230 पर बाय किया और उसका एसएल लगाया 193। एसएल थोड़ा सा कम लगाया और एसएल मिस हुआ, लेकिन अपना जो ट्रेड था वो बिल्कुल सटीक ट्रेड था, नो डाउट। ठीक है, मार्केट को ऊपर ही जाना था और जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट ऊपर ही जाएगा क्योंकि डाउन का ट्रेंड उतना नहीं था। हाँ, जितना डाउन आना था उसके हिसाब से डाउन आ ही गया। ठीक है, जितना डाउन आना था मार्केट को उतना डाउन मार्केट आ ही गया। उसके बाद इसमें रिवर्स का ट्रेड बनता था। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैंने आप लोगों को ट्रेड भी दिया, लेकिन उसका एसएल हुआ सिर्फ 10 पॉइंट नीचे गया और उसके बाद उसने अच्छा रिकवरी किया उसी ट्रेड ने। ठीक है, तो ओवरऑल है एसएल हुआ तो हम लोग एग्जिट हो गए, कोई बात नहीं है, ऐसा चलता है, होता है मार्केट में। ठीक है, तो आप लोग इस पे ज्यादा आप लोग इस पे ज्यादा गौर करिए कि एसएल जो होता है ना, एसएल इसलिए होता है कि आप सेफ ट्रेडिंग से आप आज कितना 30 पॉइंट सेंसेक्स में 30 पॉइंट मीन्स 300 पॉइंट्स का आपको लॉस हुआ। ठीक है, 300 रुपीज का आपको वन ट्रेड में लॉस हुआ और ये हम लोग नेक्स्ट ट्रेड में निकाल लेंगे। ठीक है, आज वैसे भी कोई खास मूव नहीं था, लेकिन एक छोटा सा मूव था, उसी के हिसाब से मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दिया। ठीक है, तो ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे क्या इसमें कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेंसेक्स की बात। तो हम लोग टुमारो के लिए और डिस्कस करते हैं कि टुमारो हम लोग क्या कर सकते हैं और किस तरह से मूव टुमारो के लिए आ सकता है। तो हम लोग अपना निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, जो एक मेन चार्ट है। एनालिसिस हम लोग निफ्टी के चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ये तो ये है निफ्टी का चार्ट और हम लोग टुमारो के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या मूव आया। जैसा कि मैंने यस्टरडे आप लोगों को बोला था कि निफ्टी का जो पी साइड का प्रीमियम है, ठीक है, जो पी साइड का प्रीमियम है, ये टुमारो था 152 के आसपास ये क्लोज हुआ था। ठीक है, और इसका मैंने आपको टारगेट बोला था, इसका टारगेट 300 ये टच कर सकता है। ठीक है, तो आज इसने अपना हाई भी लगा दिया 313। ठीक है, और उसके बाद ये रिवर्स आके फिर आज इसने क्लोजिंग फिर से 150 के आसपास इसने ये क्लोजिंग भी दे दी। ठीक है, तो इसका टारगेट अचीव हो गया, जैसे मैंने आपको यस्टरडे वीडियो में मैं बताया था, आप वीडियो देख सकते हैं यस्टरडे वाली, कि इसका प्रीमियम 150 पे था। ये है यस्टरडे की क्लोजिंग। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, इसका प्रीमियम 150 पे ही क्लोज हुआ था और इसने 313 का यहाँ पर टारगेट भी दे दिया। ठीक है, 313 का ये इसने टारगेट भी दे दिया। उसके बाद रिवर्स में आकर ये प्रीमियम फिर से 150 पर क्लोज भी हो गया। ठीक है, तो ये तो थी यस्टरडे की बात, कोई बात नहीं। आज अब मार्केट टुमारो क्या कर सकता है। ठीक है, टुमारो के लिए मैं आपको बता दूं कि टुमारो जो है मार्केट, निफ्टी का जो मार्केट है वो इस वीक के लिए थोड़ा साइडवेज मार्केट है। ठीक है, इस वीक के लिए थोड़ा साइडवेज मार्केट है और थोड़ा साइडवेज टू निगेटिव मार्केट है। ठीक है, साइडवेज टू निगेटिव मार्केट है। पॉजिटिव में तो ये प्रीमियम जाने का नहीं है। ठीक है, ये प्रीमियम पॉजिटिव में तो जाने का नहीं है। ये जो सी का जो प्रीमियम है, ठीक है, सी का आप प्रीमियम देख सकते हैं, तो आई थिंक ये 111 पे आज क्लोज हुआ है सी का प्रीमियम। तो ये सी का प्रीमियम तो धीरे धीरे ओवरऑल धीरे धीरे आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। और रहा सी का पी का प्रीमियम, तो पी का प्रीमियम जो है वो हो सकता है कि फिर से ये 200 के आसपास या फिर 150 के आसपास भी क्लोज हो सकता है। ठीक है, और या फिर ये भी जीरो हो सकता है, मतलब दोनों ही प्रीमियम जीरो हो सकते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है।
जीरो। तो दोनों ही प्रीमियम ये जीरो भी हो सकते हैं। देखो इसका तो कंफर्म है कि ये जीरो हो सकता है, और पी साइड का प्रीमियम है वो या तो 200 के आसपास या 150 के आसपास, या फिर ये जीरो पर क्लोज हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद में रखना है। ठीक है, बाकी अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि चार्ट के अकॉर्डिंग क्या मूव आ सकता है, तो चार्ट के अकॉर्डिंग आप टुमारो के लिए ये एनालिसिस करते हैं कि जब तक मार्केट 23,600 को ब्रेक नहीं करता है, 23,600 को ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको डाउन की पोजीशन ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, और मार्केट अगर जब तक इसका हाई फिर से ब्रेक ना करे, हाई इसका ब्रेक ना करे, हाई से मतलब है कि मार्केट अगर 23,670, ठीक है, 670 को जब तक ब्रेक ना करे तब तक आपको आपकी पोजीशन भी बना देनी है। जैसे इसको ब्रेक करता है मार्केट तो यहाँ से आपकी पोजीशन बनती है, और इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से आपकी डाउन की पोजीशन बनती है। ठीक है, डाउन की पोजीशन आपको फिर से ये मार्केट को 23,500 तक ले आ सकती है डाउन में, और अप में अगर जाता है मार्केट तो अप में फिर से 23,800 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्राइक प्राइस और चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी निफ्टी की एनालिसिस है। ठीक है, तो निफ्टी का जो लॉट साइज है वो मैं फिर से बता दूं, वो 75 का हो गया है। ठीक है, अभी तक ये 25 का था, तो निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 का हो चुका है। तो इसमें इसीलिए अब कम लोग बाग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जान के रखिए, इसमें लोग बाग कम ट्रेडिंग कर रहे हैं क्योंकि लॉट साइज ये 75 का हो गया, तो ट्रेडिंग तो जो बायर हैं वो थोड़े कम हो गए हैं। ठीक है, खैर हम लोगों को एनालिसिस करना है और ट्रेड देखते हैं किसमें की जाएगी, वो हमने नेक्स्ट। आज मैंने सेंसेक्स में ट्रेड दी थी, इसलिए ट्रेड दी थी क्योंकि निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 का, सभी लोग उसे बाय नहीं कर सकते हैं, तो एक छोटी ट्रेड दी जाए, और छोटी ट्रेड दी, लगभग वो सक्सेस ही हुई। लेकिन हमारा स्टार्टिंग में अगर ये पॉइंट पे एसएल नहीं आता, मैं इसको क्लियर कर दूं थोड़ा, हाँ, अगर ये पॉइंट, ये मार्केट में ये पॉइंट नहीं आता ना, तो शायद ये ट्रेड हमारी सक्सेस भी होती। ठीक है, तो शायद ये ट्रेड हमारी सक्सेस भी होती, बट ये जो एसएल लगा ना 10 पॉइंट का, 198 की जगह अगर 186 भी एसएल होता तो शायद ये हमारी ट्रेड सक्सेस होती। खैर हो गया जो हो गया। ठीक है, तो हम लोग तो यही चीज आपको पकड़ने की, मार्केट में रह के आप क्या एनालिसिस करते हैं कि मार्केट एक तो इतना गैप डाउन हुआ, ठीक, गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट जा सकता है नीचे। ठीक है, अच्छा मैंने क्यों ये रिवर्स लिया, ठीक है, मैंने क्यों सोचा कि मार्केट अब सी की साइड में जाएगा, कोई तो रीजन होगा, तो मैं बताता हूं वो मेन रीजन क्या था। ठीक है, मेन रीजन ये था इसका स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, पी का स्ट्राइक प्राइस, मेन रीजन ये था, इसका स्ट्राइक प्राइस का जो टारगेट था वो 300 था। ठीक है, वो 300 टारगेट है, 300 से अप में जा सकता था, 3-4 पॉइंट्स अप में मार्केट जा सकता था, लेकिन मार्केट एक्चुअल में 313 तक चला गया। ठीक है, तो उसी में अपना एसएल हिट हुआ। बस ये अगर ये 13 पॉइंट्स अगर ये नहीं जाता, अच्छा, तो अपना एसएल नहीं हो, नंबर 1 तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा ये जब मार्केट 300 पर पहुंचा तो फिर यहां से फिर रिवर्स ही इसको आना था, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसके ऊपर जाना इसके पास ऑप्शन नहीं था, तो यहां से निफ्टी का मार्केट यहां से रिवर्स में ही आना था। ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैंने आपको एक सेंसेक्स की ट्रेड दी थी, ताकि सेंसेक्स में आपको एक सी की साइड का मूव मिलेगा और अच्छा खासा मूव मिलेगा। 500 तक, अप्रोक्स 500 तक मार्केट को जाना चाहिए था, बट मार्केट कहां गया, मार्केट सेंसेक्स का 462 तक गया। ठीक है, 187 से मार्केट 462 गया सेंसेक्स का, सेंसेक्स 78,700 सी का प्रीमियम। ठीक है, तो और लास्ट में आके वो आई थिंक 360 के आसपास शायद क्लोज भी हो गया। ठीक है, तो ये थी आज की ट्रेड और ये थी निफ्टी की एनालिसिस। तो नेक्स्ट एनालिसिस और कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों मैं निफ्टी में एक पॉइंट्स और बता दूं, शायद आपके लिए वो थोड़ा सुटेबल हो। ठीक है, तो इसमें मैं पॉइंट बता रहा हूं कि टुमारो पी की साइड का जो प्रीमियम था वो 150 था। ठीक है, इसका मैंने हाई आपको वो 300 बोला था, आज इसने उसको टच कर लिया और ये दोबारा से रिवर्स होके 150 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो टुमारो क्या हो सकता है उसके लिए मैं डिस्कस करता हूं कि टुमारो आई थिंक यही प्रीमियम, इसके पास 2 डेज हैं अभी एक्सपायरी के, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। ठीक है,
तो हो सकता है कि ये प्रीमियम भी 0 हो सकता है लास्ट की एक्सपायरी तक, ठीक है, मतलब 2 डेज में ये प्रीमियम 0 हो सकता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ये जो प्रीमियम है सी का प्रीमियम, ये थोड़ा अप में जा सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये आप लोग थोड़ा टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो इस तरह का मूव आ सकता है। अगर टुमारो हम लोग देखेंगे इसमें कितना इंक्रीमेंट लगता है, कितना ये मार्केट ऊपर जाता है इस सी का प्रीमियम, क्योंकि टुमारो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि निफ्टी में टुमारो एक निफ्टी में एक मूव मुझे दिखाई दे रहा है कि मूव एक आ सकता है, ठीक है। और अगर टुमारो मूव नहीं आया तो फिर परसों भी मूव नहीं आएगा, ठीक है, एक्सपायरी के दिन भी मूव नहीं आएगा निफ्टी में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टुमारो एक निफ्टी में मूव आ सकता है और वो मूव होगा आई थिंक सी साइड का, ठीक है, सी साइड का मूव होना चाहिए। तो देखते हैं कि मार्केट क्या मूव करता है, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रीमियम 150 का जो प्रीमियम है आज 150 पर क्लोजिंग हुई है, टुमारो इसकी ओपनिंग भी देखनी पड़ेगी, इसकी ओपनिंग के हिसाब से ही इसका प्रीमियम अप जाने की थोड़ी मुझे उम्मीद है। बस इसकी ओपनिंग हमको देखनी है कि कल इसकी ओपनिंग कहां पर होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं। ये पॉइंट था जरूरी आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो जो भी वीडियो देख रहा है इस पॉइंट को इग्नोर मत करिएगा, ये पॉइंट आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा सही है। दोस्तों यह है बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस और बैंक निफ्टी का चार्ट भी है। फर्स्ट चार्ट है बैंक निफ्टी का, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी 51,2000 सी एंड बैंक निफ्टी 51,000 पी। ये बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है इस मंथ के लिए, ठीक है, ये जो मंथ चल रहा है इस मंथ के लिए इसका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। तो इसमें बैंक निफ्टी ने आज क्या मूव दिया? आज बैंक निफ्टी ने कोई मूव नहीं दिया, पूरा बैंक निफ्टी साइडवेज रहा, ठीक है। वैसे भी इसकी एक्सपायरी तो बहुत लंबी है, 29 को इसकी एक्सपायरी है, तो ये मूव भी क्या देगा, ठीक है। बट इसमें मैं बता दूं बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम है सी साइड का जो प्रीमियम है ये तो इसमें लेवल आपको याद रखना है कि लेवल क्या इसमें काम करेगा। तो लेवल आपको ये याद रखना है, फर्स्ट है आपका 23,600, ठीक है, ये लेवल है फर्स्ट 23,600 है। जब तक इसको ब्रेक ना करे तब तक डाउन की पोजीशन आपकी बनती नहीं है। और मार्केट जब तक 23,000 सॉरी ये तो निफ्टी है, इसको मैं चेंज करता हूं, ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट पूरा साइडवेज रहा है, ठीक है, कोई भी प्रीमियम में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। और सी साइड में पी साइड में कुछ भी ज्यादा मूवमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि फिलहाल इसकी एक्सपायरी बहुत लंबी भी है, दूर भी है, तो इसमें क्या ही मूव आएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं साइडवेज है, तो इसमें आपको लेवल आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेवल आपको याद रखना है जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं आता है, ठीक है, 50,950 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं आता तब तक आपको सी की ट्रेड नहीं लेनी है। और डाउन में एक लेवल आपको याद रखना है, ये वाला, जब तक मार्केट इस लेवल के डाउन में नहीं आता है, यानी मार्केट 50,750 से डाउन नहीं आता तब तक डाउन की पोजीशन बनती नहीं है। और अप में 50,950, ठीक है। तो ये लेवल है, बीच में आप लोगों को इसमें ट्रेड भी नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए रिस्की हो सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये दो ही ट्रेड बनेंगी इसमें, यहाँ से होगा तो अप साइड में और यहाँ से होगा तो डाउन साइड में, ये आपकी ट्रेड बन सकती है निफ्टी में, ठीक है। तो इसका स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी 51,200 सी एंड पी है, ठीक है, 200 सी एंड पी है। जो सी आज क्लोज हुआ है 950 पर और पी जो क्लोज हुआ है वो 836 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, 836 पे क्लोज हुआ है। और ओवरऑल इसने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसमें मूव हो, ये वहीं पे अभी अपने चार्ट के अपने प्राइस के हिसाब से ही चलेगा। अभी इसमें मूवमेंट नहीं है, कोई ट्रेड लेने से फायदे नहीं है, कोई 50 पॉइंट पड़ता है 50 पॉइंट्स डाउन होता है, ठीक है। तो अभी कोई मूव नहीं है, मूव होगा निफ्टी की एक्सपायरी के बाद, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी हो जाएगी उसके बाद कोई मूव आ सकता है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल आपकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। ये दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, और गिफ्ट निफ्टी आज जो मार्केट है वो 23,769 पर क्लोज हुआ है और अभी उसी के आसपास ही मार्केट घूम रहा है, वहीं पे घूम रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ओवरनाइट ये क्या पोजीशन बनाता है, उसके हिसाब से ही हम लोग इसमें
फिर आगे ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि टुमारो जो मूव है वो थोड़ा सा बड़ा आ सकता है, और वो किस में आ सकता है? एक तो फर्स्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में। और सेकंड तो अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एक निफ्टी ही दिखाई दे रहा है जिसमें एक मूव आ सकता है, ठीक है। तो टुमारो देखते हैं कि निफ्टी में क्या किस तरह से अप्रोच रहेगी, उस हिसाब से हम लोग उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक्स, टेक केयर, बाय।